हेलो एवरीवन, ये देख रहे हैं आप हमारा बिवर्स पेंट पार्क टूर का पार्ट 2। मतलब ये सेकंड एपिसोड है। पहले वाले एपिसोड में आपने देखा था कि 25 मार्च के दिन था, सैटरडे, जो कि हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे ये पार्क देखने के लिए। ये वाला पार्क जो है वो ओक्लाहोमा स्टेट में सिचुएटेड है। ये एक स्टेट पार्क है और जो रास्ते का सफ़र था वो बहुत ही बढ़िया था। जैसे आपने देखा था, हमने रास्ते में ही सनराइज़ देखा और फिर एक जगह रुके भी खाना खाने के लिए, और वहाँ पे जाके पहले हमने म्यूज़ियम का टूर किया, फिर एक ट्रेल में चले गए थे। वहाँ पे जाके एक वाटर बॉडी भी क्रॉस करना पड़ा हम लोगों को। फिर वहाँ से जाके हम लोग एक बोटिंग के लिए लेक में गए। तो वहाँ तक तो फर्स्ट एपिसोड था। सेकंड एपिसोड में हम दिखाएंगे कि वहाँ से मतलब बोटिंग के बाद हमने क्या क्या किया। तो ये जो एपिसोड है ये बहुत ही कम है, क्योंकि उसके बाद बोटिंग के बाद हम ज़्यादा कुछ किए नहीं थे। लंच का टाइम था, लंच करने में भी काफ़ी वक्त चला गया, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो तो एक जगह रुकती नहीं है। मतलब इतना जंपिंग कर रही थी, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ उसमें, मतलब बहुत ही एंजॉय कर रही थी वो। और जैसे आप देख सकते हैं कि जो लेक में हम लोग गए थे बोटिंग के लिए, वो वाला लेक बहुत ही बड़ा था। मतलब पूरे पार्क को सराउंड करके था। हम जहाँ भी जा रहे थे उसी लेक के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। एक तो था जो बहुत सारे ट्रेल्स बने हुए थे, तो एक ही ट्रेल में हम लोग गए थे, क्योंकि दूसरे ट्रेल्स में बहुत थोड़ा सा टायरसम था। मेरे हस्बैंड के लिए एक सेकेंड टाइम था, तो वो उनको ऑलरेडी पता था कि बच्चों को लेके किस तरफ हम लोग जा सकते हैं, किस तरफ नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम एक ही ट्रेल में गए। उसके बाद हम मतलब जो इजी रूट है, जैसे कि बोटिंग एक्सेट्रा, उस तरफ चले गए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पार्क के अंदर का व्यू है। मतलब एक तरफ तो पूरा पहाड़ जैसा बना हुआ है, अप हिल डाउन हिल, और चारों तरफ ट्रीज़ है, और ट्रीज़ का जो शैडो है वो रोड के ऊपर है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पे जाके पैडल बोट लिए थे हम लोग, 4 लोगों के लिए जो था। तो पीछे मैं और मेरी बेटी जो है बैठ के एंजॉय कर रहे थे, आराम कर रहे थे। लेकिन मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सामने बैठ के पैडल कर रहे थे, और मेरा बेटा बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ी। तो वहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि पानी उतना भी गहरा नहीं था, क्योंकि पानी के बीचों बीच बहुत सारे ट्रीज़ थे। और इस बीच में बोटिंग करना, मतलब ट्रीज़ के बीच में से बोट को निकालना, इट्सेल्फ चैलेंजिंग था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। मतलब जो लोग बस बैठ के मज़े ले रहे थे उन लोगों के लिए तो अच्छा ही था। और एक तरफ, मतलब लेक के एक तरफ, जैसे आप देख सकते हैं, एक पहाड़ जैसा बना हुआ था, जहाँ पे स्टेप्स टाइप का कुछ था, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह से चढ़ना तो पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो पैडलिंग करते हुए बोट को इस तरह से एक ट्री में फंसा दिया था कि बोट ही रुक गया था। तो उसमें हम लोग तो हंस पड़े, लेकिन वो डेंजरस भी था, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली अभी स्प्रिंग का मौसम है, तो स्नैक्स भी हो सकते हैं। अब पता नहीं लेक में स्नैक था कि नहीं, लेकिन हो सकते थे कि पेड़ में बैठे हो कोई, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा था। हम जब बोटिंग में से निकले और गाड़ी में बैठने लगे, तो सामने एक आरवी दिखा। जैसे आप देख सकते हैं, वो सफ़ेद कलर की जो गाड़ी थी उसको रिक्रिएशनल व्हीकल कहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि कहीं पे जाओ तो अपने रहने की भी जगह लेके जा सकते हो। मतलब वहाँ पे होटल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस गाड़ी में हम लोग सफ़र करेंगे उसी गाड़ी में रह भी सकते हैं रात को, सारी फैसिलिटीज़ है। तो वहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा कि भूख भी लगी थी, दोपहर का वक्त था, तो लंच कर लेते हैं। एक जगह ऐसी मिली जहाँ पे बेंचेस ऑलरेडी लगे हुए थे। जगह बिल्कुल खाली था, साफ़ सुथरा था, दूर ट्रीज़ दिखाई दे रहे थे, पास ही पार्किंग जोन था। तो बहुत ही अच्छा था। हम गाड़ी में से खाना निकाल के यहीं बैठ के खाने लगे। जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि कुछ एरियाज़ ऐसे थे, मतलब एक्सटेंशन ऑफ दिस वाटर बॉडी ओनली, जहाँ पे लोग पानी के अंदर जाके फ़िशिंग कर रहे थे। मतलब एकदम पैर भिगो के पानी के बीचों बीच खड़े होके फ़िशिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे जिस पुल के ऊपर हम लोग खड़े थे, वहाँ पे भी कुछ एरियाज़ डेजिग्नेटेड थे फ़िशिंग के लिए, जहाँ पे बैठने के भी प्लेस बना हुआ था, जहाँ से लोग फ़िशिंग कर पाते थे।
तो उसके बाद हम लोग एक जगह गए जहाँ पे एक डैम जैसा बना हुआ था, मतलब लेक के ऊपर ही। तो वो भी बहुत अच्छा था, सुंदर था, एक व्यू पॉइंट था यहाँ पे, और नीचे भी जा सकते थे लेक के बीच। तो वहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि टेबल्स भी बने हुए थे, मतलब बेंचेस भी रखे हुए थे जहाँ पे कुछ लोग मतलब पिकनिक जैसा मना भी सकते हैं। तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था। इसके बाद हम और ज़्यादा नहीं घूमे पार्क में। हम जब उस पार्क से लौट रहे थे तो वेस्ट की तरफ आ रहे थे और जाते वक्त ईस्ट की तरफ जा रहे थे, तो इसलिए सनराइज़ और सनसेट दोनों हम लोग एंजॉय किए। रास्ते का जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था, और वहाँ पे जाके भी हमने बहुत एंजॉय किया। तो आते वक्त हम लोग को जब भूख लगी तो हम लोग डेयरी क्वीन में रुके हुए थे, वहाँ से कुछ स्नैक्स उठाए थे, लेकिन उस वक्त का वीडियो मैंने नहीं लिया। तो कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़।